बच्चों, आज हम हिंदी विषय को लेकर पाठ क्रमांक 1 तस्वीर के 2 पहलू, इस पाठ का अध्ययन तो हमने किया है, लेकिन इस पाठ के नीचे जो कठिन शब्दार्थ है तथा मौखिक और लिखित प्रश्न है, इन मौखिक और लिखित प्रश्नों की जानकारी आज हम पाठ बोध के प्रश्नों के अंतर्गत करेंगे। जैसे एक तस्वीर के 2 पहलू, ये कन्हैयालाल मिश्र यानी विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है। जैसे स्वातंत्र्य और पारतंत्र में यही तो अंतर है, इसकी जानकारी देने वाला ये पाठ है। इसका अध्ययन हमने किया है। इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। स्वभाव यानी प्रकृति, आदत, आक्रामक, आक्रमण करने को तैयार। जैसे बंदर जब गाड़ी में बंद कर दिए ना, तो एक दूसरे पर यानी अपने ही साथियों पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। घुमक्कड़ यानी घूमने फिरने वाला। लघुता यानी छोटापन। शैशव यानी बचपन। चिन्ह यानी निशान। द्वेष यानी एक दूसरे के प्रति जलन। आकर्षित, अपनी ओर ध्यान खींचना। आकर्षित, ध्यान अपनी ओर खींचना, टू अट्रैक्ट। कठोरता, कड़ापन, सख्ती से पेश आना एक दूसरे के साथ। अध्यवसायपूर्ण, साधना से भरे। अध्यवसायपूर्ण इसका मतलब है साधना से भरे। तांडव, शिव का एक नृत्य प्रकार। प्रभाव यानी असर। पैशाचिकता यानी क्रूरता। अंतरात्मा यानी मन। संभावना यानी आशा, उम्मीद की किरण। क्रोध का ज्वालामुखी, बहुत अधिक गुस्सा होना, वेरी एंग्री। जैसे गाड़ी में बंदर एक दूसरे के ऊपर बहुत क्रोध से पेश आ रहे थे, ऐसा। अब पन्ना क्रमांक 53, पाठ बोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चन। मौखिक प्रश्न है। इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर यानी जवाब हमें यहाँ पे देने हैं। पहला, क लेखक का स्वभाव कैसा था? लेखक का स्वभाव घुमक्कड़ था और लोगों को लगता था कि वे आवारा है। जैसे लोग एक दूसरे के साथ परिवार में मित्रों से रहते हैं, लेकिन ये जो है घुमक्कड़ यानी जंगलों में अकेले रहते हैं। लोग बंदरों को गुड़ और चने क्यों खिलाते हैं? लोग बंदरों को गुड़ और चने इसलिए खिलाते हैं क्योंकि बंदर को लोग मंगलवार के दिन चने और गुड़ खिलाते हैं, क्योंकि वो भगवान का रूप समझते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं, इन्हें हनुमान का रूप समझ चने और गुड़ अवश्य खिला जाते हैं। पता नहीं उन्हें उससे लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा। इस तरह से लोग बंदरों को गुड़ और चने क्यों खिलाते, इसकी जानकारी यहाँ पे हमें लेखक ने दी है। लेखक कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? लेखक मालती माधव नाम की संस्कृत पुस्तक पढ़ रहा था। एक वृक्ष के नीचे वानर शिशु क्या कर रहे थे? एक वृक्ष के नीचे एक वानर अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। एक वृक्ष के नीचे वानर शिशु अपने 2 बच्चों को प्रयत्नपूर्वक सुलाने का प्रयास कर रही थी और बच्चे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। अचानक किसने लेखक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया? अचानक पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोखो ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया
और आंखें ऊपर उठा। मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया, मैं अवाक रह गया। देखो, जैसे अचानक कहीं पास ही वानर के दल की क्रोध भरी खोखो की आवाज़ ने लेखक को अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठा कर देखा तो जो दृश्य देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। लिखित प्रश्न जैसे क, वानर शिशु कैसे खेल रहे थे? वानर शिशु बहुत ही मस्ती में खेल रहे थे। जैसे माँ जब तक सुलाने को प्रयत्न करती तब तक दूसरा दौड़ता और तीसरा पहला बाल किड़क सुलभ करता। वानर शिशु जब खेल रहे थे, बड़े मस्ती में खेल रहे थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे वृक्ष के नीचे उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमने का प्रयास किया, पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। यह देखकर दो तीन बच्चों ने यह भांप लिया और उस बड़े बच्चों को बलपूर्वक पकड़कर लिटा दिया। झट से छोटे शिशु ने देखा तो उसने लौटकर तड़ातड़ उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी कटौती भी काटी। इस तरह से वानर शिशु बड़े ही मौज मस्ती के साथ पेड़ के वृक्ष के नीचे खेल रहे थे। वानर माता अपने दोनों शिशुओं को क्यों नहीं सुला पा रही थी? वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुला नहीं पा रही थी क्योंकि जैसे वो पहले को सुलाने का प्रयत्न करती तो दूसरा उठकर दौड़ता और वो दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा सुलभ आरंभ कर देता। इसकी वजह से वो अपने बच्चों को सुला नहीं पा रही थी। लेखक वानर जीवन से क्यों प्रभावित हुआ? लेखक वानर जीवन से इस तरह से प्रभावित हुआ क्योंकि चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले वानर जीवन में भी मैं बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि सोचने लगा इनसे परस्पर इतना प्रेम कैसे होता है। इनका जीवन कितना सरल सीधा है, न ईर्ष्या न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की प्रतीत भावना। इस सोचकर, ये देखकर लेखक प्रभावित हो गया। लेखक क्या देखकर स्तब्ध रह गया? वर्णन कीजिए। लेखक अचानक दृश्य जो देखा वो देखकर स्तब्ध रह गया, अवाक रह गया। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोखो ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठा, मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया कि जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंद थे और वो क्रोध से एक दूसरे के ऊपर तांडव कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, फाड़ खाने को दौड़ रहे थे। सभी एक दूसरे की मारपीट से घायल थे। यह देखकर लेखक स्तब्ध रह गया। बाग के बंदरों और गाड़ी में बंद बंदरों के व्यवहार में अंतर क्यों था? बाग में जो बंदर थे वे स्वतंत्र थे और बहुत ही मौज मस्ती के साथ खेल रहे थे क्योंकि वो आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, कब भी कुछ भी कर सकते थे। एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे को दौड़ाना, एक दूसरे के साथ खेलना। लेकिन गाड़ी में जो बंदर बंद कर गए थे वो एक दूसरे को काट रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना जता रहे थे और एक दूसरे के साथ हृदयहीनता का व्यवहार कर रहे थे। लेकिन वही बंदर जब स्वतंत्र थे, वृक्ष के नीचे खेल रहे थे, उस वक्त उनका खेलने का अंदाज अलग था और जब गाड़ी में बंद कर दिया तो एक दूसरे के प्रति काटने का, एक दूसरे को हानि पहुंचाने का, एक दूसरे को मारने का उनका
काम चल रहा था। यह व्यवहार स्वतंत्र और पारतंत्र में जो अंतर होता है, ये अंतर ही दर्शाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, हृदय में एक हुक उठी, स्वातंत्र्य और पारतंत्र में यही तो अंतर है। और यही अंतर बताने का प्रयास एक तस्वीर के दो पहलू इस पाठ में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी, जिनका उपनाम प्रभाकर है, उन्होंने किया है। आशय स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है। प्यार में हार भी जीत है और जीत में भी हार है। लेखक देख रहे थे कि एक दूसरे को गुदगुदा कर पेड़ पर चढ़ रहे थे और प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया। चारों ओर सरसता बरस गई और एक दूसरे के धुन में वानर शिशु एक दूसरे को मौज मस्ती के माध्यम से खेल रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे, एक दूसरे को दौड़ा रहे थे, एक दूसरे का मुंह चूम रहे थे, एक दूसरे को तड़ातड़ चूमने का प्रयास कर रहे थे, एक दूसरे को मौज मस्ती के माध्यम से दौड़ने का प्रयास कर रहे थे, मस्ती में पूंछ खींच रहे थे, कान काट रहे थे। इस तरह के तरह तरह के व्यवहार वो हार में जीत का एहसास जता रहे थे। इसलिए लेखक ने कहा है कि खेल में प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है, ऐसा जताने का प्रयास यहाँ पर बंदर कर रहे थे। ख, स्वातंत्र्य और पारतंत्र में यही तो अंतर है, इसकी जानकारी देते हुए लेखक ने सोचा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर है, वही गाड़ी में बैठकर दानवता का अवतार, क्रोध का ज्वालामुखी तथा हृदय की मूर्ति कैसे हो गई, ये बताने का प्रयास यहाँ पर कवि विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। जैसे कि कहा उन्होंने, हृदय में एक हुक उठी, स्वातंत्र्य और पारतंत्र में यही तो अंतर है। यही अंतर बताने का प्रयास कवि विष्णु प्रभाकर जी ने हमारे इस पाठ में करने का प्रयास किया है। इस पाठ का नाम, कहानी का नाम है एक तस्वीर के दो पहलू। स्वतंत्रता और पारतंत्रता में क्या अंतर होता है, व्यक्ति के, प्राणी के रवैये में किस तरह का परिवर्तन आता है, यही बताने का प्रयास यहाँ पर एक तस्वीर के दो पहलू इस पाठ में किया है। आज हमने इस पाठ का अध्ययन पहले किया था। आज हमने इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ थे, पाठबोध के अंतर्गत जो प्रश्न थे, मौखिक तथा लिखित प्रश्न, और साथ में आशय स्पष्ट कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर आज हमने लिए हैं। आप अच्छी तरह से इसे सुनकर अपने हिंदी विषय के नोटबुक में इन प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से लिखो और लिखकर मुझे आप लोग व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप पर सेंड कीजिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी आगे की ताशिका के समय दी जाएंगी।